हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। देखो यहां पे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और हमें इसका एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स और वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम्स, दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहां से देख लीजिएगा, उससे आपका एसएफडी बीएमडी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे अब ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे कौन सा बीम दिया है वो पहले चेक करो। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि ए पॉइंट पे एक सपोर्ट है, बी पॉइंट पे एक सपोर्ट है, इट मींस इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये बीम के ऊपर देखो यहां पे यूडीएल दिया है। देखो ये है यूडीएल, इट मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर बोलो रेक्टेंगुलर लोड। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो यूडीएल है ये थ्रू आउट द बीम है, पूरे के पूरे बीम के ऊपर है। जबकि इसके पहले जो हमने एक प्रॉब्लम जो लिए थे उसमें जो यूडीएल है वो स्टार्टिंग के सिर्फ थोड़े से पार्ट के ऊपर था, लेकिन यहां पे जो यूडीएल है वो थ्रू आउट द बीम है, पूरे के पूरे बीम के ऊपर है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गलती करते हैं, एसएफडी बीएमडी उनका रॉन्ग होता है। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपको आज का पूरा देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट पे ये जो रिएक्शन दिया है ये रिएक्शन को हम नाम देंगे आर ए, और बी पॉइंट पे जो रिएक्शन है इसको हम नाम देंगे आर बी। ये जो एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम्स होते हैं इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। क्या स्टेप्स होती है, चलो यहां पे आपको पहले स्टेप्स बता देते हैं, देन आफ्टर हम यहां सॉल्व करेंगे। कोई भी एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको उसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। देखो 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। सबसे पहले आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस क्या है, ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी। तो सबसे पहले आपको ये आर ए एंड आर बी आपको फाइंड आउट करना है। ये स्टेप नंबर 1 है। एक बार आपको आर ए आर बी मिल जाता है तो फिर आप स्टेप नंबर 2 में एसएफ कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, एसएफ कैलकुलेशन, क्योंकि आपको एसएफडी ड्रॉ करना है। तो एसएफडी ड्रॉ करने के लिए आपको एसएफ कैलकुलेशन करना जरूरी है। एसएफडी मतलब क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम, ये होता है एसएफडी का लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, उसके लिए आपको एसएफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब आपको बीएमडी ड्रॉ करना है, बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको स्टेप नंबर 3 में जाना है और यहां पे आपको बीएम कैलकुलेशंस करना है। देखो इस तरह की ये स्टेप्स होती है। ये स्टेप्स के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, आर ए आर बी। ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना होता है। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। तीनों कंडीशंस के बारे में आपको बता देते हैं। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तीसरी कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन का यूज करके आपको यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस पहले फाइंड आउट करना है। तो हम चलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यहां यूज करेंगे, लेकिन रूल क्या है, रूल ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो बीम दिया है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एफबीडी, क्योंकि यहां पे यूडीएल दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम क्या करेंगे, ये यूडीएल को सॉल्व करके उसका पॉइंट लोड यहां पे शो करेंगे एफबीडी में। हम जो है इसी के नीचे फिलहाल पहले इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एफबीडी अलग चीज है, एसएफडी बीएमडी अलग चीज है। हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, वो बाद में होगा। पहले आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यहां एफबीडी ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है। तो चलो पहले हम बनाते हैं एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक इसके नीचे। तो ये देखिए, ये हम यहां पे एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां एफबीडी में हम क्या क्या शो करेंगे, देखो ए पॉइंट पे जो सपोर्ट रिएक्शन है वो हम यहां एज इट इज शो करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन है वो हम यहां शो करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे ऊपर से 45 किलो न्यूटन का एक लोड दिया है, पॉइंट लोड, वो हम यहां शो करेंगे एज इट इज। ठीक है, वो हमने शो किया है। और यहां पे हमें यूडीएल को सॉल्व करना है। ये जो यूडीएल है ये थ्रू आउट द बीम है, पूरे के पूरे बीम के ऊपर है। तो आप ये यूडीएल को पूरा एक साथ एक यूडीएल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहां पे आप 2 यूडीएल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे 2 यूडीएल हो सकते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक जो 2 मीटर है,
2 मीटर के ऊपर का यूडीएल अलग ले लो और 3 मीटर के ऊपर का यूडीएल अलग ले लो। ये जो यूडीएल है ये भी 20 किलोन्यूटन पर मीटर का है और ये यूडीएल भी 20 किलोन्यूटन पर मीटर का है। या तो आप पूरा का पूरा एक यूडीएल सिर्फ एक ही कंसिडर कर सकते हैं, पूरे एक यूडीएल का बेस हो जाएगा टोटल 5 मीटर। लेकिन अगर आपको एक नहीं लेना है तो आप इसको यूडीएल को डिवाइड करके दो अलग अलग पार्ट में ले सकते हैं, 2 मीटर का अलग, 3 मीटर का अलग। ठीक है, चॉइस पूरी आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूडीएल को सॉल्व करते समय आपको क्या करना होता है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। ये यूडीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो और इधर के यूडीएल को भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। हम यहां पे 2 यूडीएल लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको सॉल्व करना होता है, उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूले से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये यूडीएल है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का और इसके नीचे का बेस है 2 मीटर। देखो 2 मीटर और लिखा है 20 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 20 किलोन्यूटन। तो 2 मीटर के पीछे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 कर लो तो वो हो जाएगा 40 किलोन्यूटन। तो चलो हम यहां पे 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड पहले यूडीएल का हम यहां शो करेंगे और लोड हमेशा एट द मिडल ऑफ बेस शो करना होता है, एट द सेंटर ऑफ बेस। देखो ये हमने इस तरह से पहले यूडीएल का यहां पॉइंट लोड शो कर रहे हैं, ये है 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 20, दैट इज 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। और ये जो यूडीएल है ये बेस के बीचों बीच हमने शो किया है, एट द सेंटर ऑफ बेस। उसका बेस है 2 मीटर, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर, इस तरह से टोटल 2 मीटर। ओके, और अब इधर का यूडीएल अलग सॉल्व करो। अगर आपको इधर का यूडीएल सॉल्व करना है तो इधर के यूडीएल का बेस है 3 मीटर, तो 20 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 20 किलोन्यूटन, तो 3 मीटर के पीछे कितना, तो 3 इंटू 20 कर लो तो वो हो जाएगा 60 किलोन्यूटन। ठीक है, और उसका लोड हम उसके मिडल ऑफ द बेस पे शो करेंगे। उसका बेस है 3 मीटर, उसके बीचों बीच एट द मिडल ऑफ बेस ये हम उसका पॉइंट लोड यहां पे शो करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ हम ये शो करेंगे। इसका एरो हम यहां पे दे देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो अभी हमने बताया है ये मैग्नीट्यूड रहेगा 60 किलोन्यूटन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो बेस है 3 मीटर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, टोटल 3 मीटर, क्योंकि वो सेंट्रली एक्ट होता है इसीलिए। तो ये देखिए फाइनली ये एफबीडी यहां पूरा बनके तैयार है। एफबीडी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ऐसे में। तो चलो अब ये एफबीडी तो बन गया और अब हमें सॉल्व करना है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां 1 बाय 1 अप्लाई करना है और सपोर्ट रिएक्शन RA/RB फाइंड आउट करना है। एक बार RA/RB मिल गया तो फिर ये एफबीडी का कोई काम नहीं है, फिर ये एफबीडी को हम मिटा देंगे और फिर SF कैलकुलेशन करने के बाद जो SFD जो रहेगा वो ये डायग्राम के ठीक नीचे बनाएंगे। ठीक है, SFD के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। जब आप एग्जाम में जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो FBD आपको अलग ड्रॉ करना है और SFD BMD हमेशा ये जो मेन डायग्राम होता है उसी के नीचे SFD BMD ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है। पहला कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, लेकिन यहां कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो ऐसे में ये f ऑफ x समेशन ऑफ f ऑफ x वाली कंडीशन यूज मत करो। चलो सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। तो यहां पे देखो सभी वर्टिकल फोर्सेस है, तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस प्लस ले लेना है, अपवर्ड जाने वाले प्लस तो डाउनवर्ड जाने वाले माइनस। RA अपवर्ड जा रहा है, RB अपवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों प्लस में आएंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे RA प्लस RB। और ये 40 45 60 ये तीनों डाउनवर्ड जा रहे हैं तो तीनों माइनस में आएंगे, तो -40 -60 -45, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको एक स्टेप सॉल्व करो बस, तो ये RA प्लस RB ये हो जाएगा -100 और ये -145 हो जाएगा 45 ऐड होने के बाद, तो ये -145 इक्वल टू 0। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इसमें 2 अननोन है, RA RB इसमें 2 अननोन है, इसलिए फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई किए और अब चलो इक्विलिब्रियम का ये थर्ड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके पहले हमने जो मोमेंट के वीडियोस बनाए थे स्पेशल, जिसमें हमने सिर्फ मोमेंट लिए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये चॉइस आपका है, या तो मोमेंट A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो मोमेंट B पॉइंट पे अप्लाई करो।
अगर आप मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करोगे तो आर बी का वैल्यू मिलेगा, और अगर आपने मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई किए तो आर ए का वैल्यू मिलेगा। चॉइस आपकी है, आप कोई भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम मोमेंट ए पॉइंट पे लेंगे, और इसके समेशन का रूल क्या है? इसके समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस यहां पे पॉजिटिव लेना है। जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, उनको आप पॉजिटिव ले लो, और यही रूल से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप यहां पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर उतना ही आता है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे, आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। वैसे इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, उसमें हमने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताए थे कि मोमेंट क्लॉकवाइज लिए तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो क्या होता, या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो क्या होता। उसमें हमने वो पूरा एक्सप्लेन करके दिए थे, वो वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए। ये सभी वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो अब ये हम मोमेंट अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए पॉइंट से जो भी फोर्स यहां से पास हो रहा है, देखो ए पॉइंट से पास होने वाला फोर्स आर ए, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आर ए का मोमेंट जीरो हो जाएगा। आर ए का मोमेंट क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि आर ए का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, इसलिए इसका मोमेंट भी जीरो। और बाकी जितने भी फोर्सेस है वो सभी सेफ है, ये सभी के सभी मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। ठीक है, तो चलो ये सभी को मोमेंट के इक्वेशन मिलेंगे, लेकिन सभी को चेक करो कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव में आएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो चलो ये 40 किलोन्यूटन को चेक करो। ये 40 किलोन्यूटन ऐसा डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो ये 40 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, देखो ये 40 किलोन्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। 45 किलोन्यूटन ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। 45 भी क्लॉकवाइज, और ये जो 60 है ये भी क्लॉकवाइज। तो ये तीनों फोर्सेज जो है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, और इसके अपोजिट में आरबी है, तो आरबी जो है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव में आएंगे और ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए वो निगेटिव में आएगा। तो चलो यहां पे हम इक्वेशन में सबको ले लेते हैं। तो सबसे पहले 40 जो कि पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में 40 इंटू ए से लेके 40 तक का लेंथ लिखो, वो हम लिख लेंगे 1 मीटर। इंटू लेंथ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना कंपलसरी है, तो 40 इंटू 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन ये 45 ये भी हमने क्लॉकवाइज बताए थे, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव 45 इंटू ए से लेके 45 तक का लेंथ 2 मीटर, तो ये हम यहां लिख लेंगे 45 पॉजिटिव में इंटू 2 मीटर। देन आगे बढ़ेंगे, ये 60 किलोन्यूटन, देखो ये भी क्लॉकवाइज बताए थे, तो ये भी 60 किलोन्यूटन पॉजिटिव में इंटू, देखो ए से लेके 60 तक का लेंथ, तो ये है 2 मीटर और ये 1.5, मतलब ये हो गया 3.5। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे प्लस ऑफ 60 इंटू 3.5। ओके, और अब ये आरबी हमने बताए थे, आरबी एंटी क्लॉकवाइज, तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव में आएगा, इंटू ए से लेके आरबी तक का लेंथ 5, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस आरबी इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो हमने मोमेंट का इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करो, कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक सॉल्व करो। देखो इसको हमने ब्रैकेट दे दिए और बस इतना कैलकुलेटर में सॉल्व करो। देखते हैं ये क्या आएगा, 40 प्लस 45 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3.5, तो ये आएगा 340। तो ये हम यहां लिख लेंगे इसका आंसर 340 माइनस ये आरबी इंटू 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0, और ये हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर आरबी इंटू 5 इक्वल टू 340। अब ये 340 को 5 से डिवाइड करो तो आरबी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो 340 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 68। तो हम यहां लिख लेंगे 68 किलो न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें आरबी का वैल्यू मिल गया। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है पहले, तो उसमें आर ए आरबी निकालना है, तो उसमें से आरबी हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब क्या करो, ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्योंकि हमें आर ए का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज तो क्या है, देखो आर ए, तो हम यहां लिख लेंगे आर ए, आरबी का वैल्यू लिखो 68 प्लस 68 माइनस 145 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज 77। ठीक है,
तो ये हम यहाँ लिख लेंगे RA माइनस 77 इक्वल टू 0। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, सो देयरफॉर RA का वैल्यू फाइनली हमें मिल गया 77 किलो न्यूटन। तो फाइनली पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। पहला स्टेप क्या होता है, जैसा हमने कहा था टोटल यहाँ पे 3 स्टेप्स है, ठीक है। ये देखो 3 स्टेप्स बताए थे, उसमें से पहला स्टेप टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस RA RB। तो ये हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए RA RB। ये हमें RA मिल गया और ये हमें RB मिल गया। तो RA का वैल्यू हम इसके नीचे RA के जगह लिख लेंगे, RB का वैल्यू वहां लिख लेंगे 68, ठीक है। पहला स्टेप पूरी तरह से समझ में आया आपको। और ये पहला स्टेप पूरा सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे। इसका काम बस यही तक था। अब SF कैलकुलेशन या BM कैलकुलेशन में इसका उतना यूज नहीं है, थोड़ा बहुत यूज है। हम थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं, SFD ड्रॉ करते समय हम इसको मिटा देंगे। SF कैलकुलेशन के लिए थोड़ा बहुत इसका यूज रहेगा, वो हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पहला स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RA RB, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा RA RB। चलो अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप होता है SF कैलकुलेशन, क्योंकि हमें SFD ड्रॉ करना है। SFD ड्रॉ करने के लिए SF कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। तो चलो इसको मिटा देंगे, इसका जो भी आंसर आया है वो हम यहां साइड में लिख लेंगे। तो ये हमने यहां लिखा है SF कैलकुलेशन। तो चलो SF कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको SF यानी shear फोर्स का पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि shear फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये है shear फोर्स का डेफिनेशन। तो चलो यहां पे SF कैलकुलेशन हम करेंगे। तो यहां पे डिफरेंट पॉइंट पे आपको SF कैलकुलेशन करना है, जैसे SF एट पॉइंट A, SF एट पॉइंट B। ये जो 45 किलोन्यूटन जो पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट C। देखो यहां पे पॉइंट C हमने ले लिए। तो अब हम यहां क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम SF कैलकुलेशन A पॉइंट पे करेंगे, SF एट A। तो देखो हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्टेप 1 दैट इज SF एट A, ठीक है। SF एट A। तो SF एट A करते समय देखो A पॉइंट पे क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, A पॉइंट पे RA ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो RA का वैल्यू क्या है, RA का वैल्यू है 77। देखो यहाँ पे उसका वैल्यू भी लिख लेते हैं। RA का वैल्यू है यहाँ 77 किलो न्यूटन और RB का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे कितना है 68 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे SF करते समय आपको क्या करना है, या तो A के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब A पे जो फोर्स है या तो वो ले लो, या तो A के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उनको ले लो, उनका समेशन करो, उनका अलजेब्रिक सम करो। आंसर देखना एक ही आएगा। हम आपको दोनों तरह से करके बताएंगे, आंसर देखना दोनों तरह से एक ही आएगा, ठीक है। तो SF एट A, देखो हमने क्या लिखा है SF एट A। तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे देखो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो क्या है 77 किलो न्यूटन। तो SF एट A हो गया, यहां पे हम लिख लेंगे 77 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किए, A पॉइंट के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, उनको हमने समेशन नहीं किए। हमने A पॉइंट पे जो वर्टिकल फोर्स है सिर्फ हमने उसी को यहां पे ले लिए, एक ही फोर्स है, इसलिए यहां पे एक आया 77। अगर आपको A के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है अगर आपको उनका अलजेब्रिक सम करना है तो भी चलता है, आंसर देखना एक ही आएगा। तो ये देखो हम आपको वो भी करा के बताते हैं और में, देखो और में हम आपको वो भी यहां लिख के बताते हैं। A के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम करते हैं, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका। तो यहाँ पे A के राइट साइड में कितने वर्टिकल फोर्सेस है, तो यहाँ FBD में देखो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वर्टिकल फोर्सेस है। ये चारों का आप समेशन करो, लेकिन समेशन करने का रूल क्या है, देखो आपको क्या करना है, A के थोड़ा सा राइट साइड में यहाँ पे एक सेक्शन ले लेना है। देखो A के राइट साइड में थोड़ा सा एक यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं। देखो ये हमने ले लिए, देखो ये छोटा सा सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में RA है, तो वो हमने लेफ्ट साइड वाला सिर्फ RA यहाँ पे 77 ले लिए। लेकिन लेफ्ट साइड का नहीं, अगर आपको राइट साइड के फोर्सेस का लेना है तो देखो राइट साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम देखना, आंसर एक ही आएगा। तो राइट साइड में देखो ये सेक्शन के राइट साइड में 40 नीचे जा रहा है, 45 नीचे जा रहा है, 60 नीचे जा रहा है, RB अपवर्ड जा रहा है, तो इनका अलजेब्रिक सम करो। तो समेशन करने का रूल क्या है, देखो रूल आपको बता देते हैं। रूल ऐसा है कि अगर कोई सेक्शन में देखो अगर जैसे A और B पॉइंट है, इनके बीच में अगर आपने सेक्शन ले लिया तो रूल ये है कि ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से अपवर्ड जाने वाला और राइट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स जो है वो पॉजिटिव में लेना होता है। इसको पॉजिटिव शियर ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से अपवर्ड और सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड, ये जो फोर्सेस है इनको आपको पॉजिटिव में ले लेना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप कोई
जैसे ए बी है, इसके बीच में अगर कोई सेक्शन है, अगर ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है या राइट साइड से अगर कोई फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो इसको आपको निगेटिव में लेना है, इसको कहते हैं निगेटिव शेयर। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ये रूल का यूज करके समेशन करेंगे। तो देखो ये जितने भी फोर्सेस है 1 2 3, ये तीनों डाउनवर्ड जा रहे हैं, ये सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव में आएंगे। देखो ये रूल के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव में, तो ये आएगा 40 + 60 + 45। ठीक है, ये देखो 40 + 60 + 45। ओके, और ये जो आरबी है, ये जो आरबी है ये सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है। तो देखो ये सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जाने वाला जो फोर्स है वो आपको निगेटिव में लेना है, तो आरबी का वैल्यू निगेटिव यानी -68। इसको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 77 किलो न्यूटन ही आता है। आप चाहे तो चेक करो, चलो एक बार हम फिर भी चेक करके देख ही लेते हैं। ठीक है, 40 + 60 + 45 - 68, तो ये देखिए आंसर 77 आ चुका है। ठीक है, आंसर उतना ही आता है, हमने आपको पहले ही कहा था, या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो या तो सेक्शन के राइट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो, आंसर 100% एक ही आता है। तो ये हो गया SF at A। ठीक है, ये हमने आपको दो तरह से बताया, आप एग्जाम में ये लिखो तो भी चलता, ये लिखो तो भी चलता। और अब चलो आगे बढ़ते हैं। SF at, तो हम यहाँ पे सेकंड SF at A हो गया, अब SF at C। लेकिन SF at C निकालते समय हम क्या करेंगे, C के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन ले लेंगे, उसका SF अलग निकालेंगे, और C के राइट साइड में एक सेक्शन ले लेंगे, उसका SF अलग निकालेंगे। बिल्कुल पास में से सेक्शन लेना है, जहां पे पॉइंट C है उसके बिल्कुल पास में। ठीक है, बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर नहीं। जैसा आपने यहां देखो A पॉइंट के बिल्कुल पास में यहाँ पे एक सेक्शन लिए ना, बिल्कुल उसी तरह से C पॉइंट के पास भी लेना है, C के लेफ्ट साइड में और C के राइट साइड में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे SF at C। ठीक है, SF at C, और यहां पे हम लिख लेंगे लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम यहां पे सेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे में देखो यहां पे सेक्शन लेके बताते हैं आपको। देखो C के लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, ये देखिए ये हमने यहां सेक्शन ले लिए सेक्शन। और अब आपको क्या करना है, ये सेक्शन के अकॉर्डिंग अब आपको ये रूल का यूज करके समेशन करना है। तो ये हमने सेक्शन लिए, अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है वो चेक करो। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक RA और दूसरा 40 किलो न्यूटन। ठीक है, देखो पुराना सेक्शन हम यहाँ पे मिटा देंगे। देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस है। ठीक है, तो या तो आप लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन करो या तो ये सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो, आंसर एक ही आएगा। चलो पहले आपको लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करा के बताते हैं, और सम करने के लिए आपको ये रूल का यूज करना है। देखो ये जो रूल्स बताए हैं, देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड से अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव और सेक्शन के लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला निगेटिव। देखो ये अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव मिलेंगे, ये 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है तो ये हम निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में है। देखो ये हमने सेक्शन बनाया है C के बिल्कुल थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे RA कितना है 77, और 40 हो जाएगा निगेटिव, तो ये माइनस ऑफ यहाँ पे 40। ठीक है, 77 - 40 करो तो ये आएगा 37, तो ये हम यहां लिख लेंगे 37 किलो न्यूटन, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया SF at C, जो कि लेफ्ट साइड में हमने SF की है। और अब क्या करो, इसी को दूसरे तरह से आपको लिख के बताते हैं। चलो इसको दूसरे तरह से बताते हैं। इसका मतलब ये सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करा के बताते हैं, आंसर देखना वही आएगा। ये सेक्शन के राइट साइड से ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये रूल लगेगा, ये पॉजिटिव में आएगा, और ये अपवर्ड जा रहा है तो ये निगेटिव में आएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 45 पॉजिटिव में, 60 पॉजिटिव में, और आरबी का वैल्यू क्या है, आरबी का वैल्यू है 68, तो वो निगेटिव में। इसको देखना आंसर वही आता है। चलो इसको एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। 45 + 60 - 68, तो ये आ चुका है 37, बिल्कुल वही आंसर आया है। आंसर 100% उतना ही आएगा, 37 किलो न्यूटन आ चुका है। ठीक है, तो फाइनली SF at C, लेफ्ट हैंड साइड में हमने C के लेफ्ट हैंड साइड में SF निकाल लिए। ठीक है, दोनों तरह से आपको करके बता दिए। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है चॉइस आपकी है। और अब चलो थर्ड स्टेप, थर्ड होता है SF at C राइट साइड में लेंगे, SF at C राइट साइड में। तो देखो राइट साइड में, C के राइट साइड में एक सेक्शन ले लो, उसके लिए C के राइट साइड में एक सेक्शन ले लो। तो देखो पुराना सेक्शन हम यहां से इरेज करते हैं, देखो ये हटा दिए पुराना सेक्शन। C के बिल्कुल थोड़ा सा पास में राइट साइड में यहां पे एक सेक्शन ले लो, तो ये हमने सेक्शन ले लिए C के राइट साइड में। ठीक है, और अब देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम लो,
या तो ये सेक्शन के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम लो। आंसर देखना एक ही आएगा, हम आपको दोनों तरह से बताएंगे। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये 1 2 3 फोर्सेस है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये पॉजिटिव में आएगा, ये दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वो निगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लेंगे RA है 77, देन -40 -45 ऐसा। ठीक है, और अब बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, देखते हैं ये क्या आएगा। 77 -40 -45 तो ये आएगा -8, तो ये हम यहां लिख लेंगे -8 किलो न्यूटन। ओके, हमने सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम ले लिए। चलो अब सेक्शन के राइट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लेके बताते हैं, आंसर देखना वही आएगा। और ठीक है, अब देखो सेक्शन के राइट साइड में यहां पे सिर्फ 2 फोर्सेस है, सेक्शन के राइट साइड में 2 फोर्सेस है, एक है 60 और दूसरा RB। ठीक है, तो ये राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, और ये राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है तो ये निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसा लिखेंगे 60 -68। ठीक है, 60 माइनस यहां पे लिए RB का वैल्यू 68 है, इसलिए 60 -68। तो इसका आंसर जस्ट अ मिनट है, इसको ब्लू कलर के पेन से लिखते हैं। 60 -68 तो ये आंसर आएगा अगेन -8 किलो न्यूटन। तो ये देखिए हमने SF at C फाइंड आउट कर लिए। ओके, और अब लास्ट है SF at B। चलो B पॉइंट पे SF निकालते हैं, जैसा आपने A पॉइंट पे SF निकाले बिल्कुल वैसा ही B पॉइंट पे SF। तो ये हम यहां लिख लेंगे 4th बिट जो हमें सॉल्व करना है, SF at B। SF at B, तो B पॉइंट पे SF निकालना है, तो जैसा आपने A पॉइंट पे SF निकालने के लिए A के बाद एक सेक्शन लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से B पॉइंट पे SF निकालने के लिए B के पहले एक SF यहां पे सेक्शन ले लो। B के पहले सेक्शन लेंगे तो देखो B के पहले हम यहां पे बिल्कुल थोड़ा सा पहले, देखो B के थोड़ा सा पहले हमने यहां सेक्शन ले लिए, B के थोड़ा सा पहले। ठीक है, और अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है या तो आप उनका अलजेब्रिक सम लो, या तो ये सेक्शन के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम लो। तो ये सेक्शन के राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है RB, देखो ये सेक्शन के राइट साइड में एक ही फोर्स है RB, और ये RB सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये रूल लगेगा। और ये रूल अगर आप लगाएंगे तो RB का वैल्यू यहाँ पे कितना है 68, तो SF at B हो जाएगा -68, क्योंकि राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है तो वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव शेयर। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे निगेटिव में 68 ठीक है किलो न्यूटन। ये हमने आपको बता दिए SF at B। हमने सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स है उसको हमने यहां ले लिए, लेकिन अगर आप चाहे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। यानी ये RA 40 45 60 ये सभी फोर्सेस को अगर आप लेंगे, चलो वो भी आपको बता देते हैं। और अब यहां कहां लिखे, ये मिटा देते हैं। ठीक है, और यहां बता देते हैं। और तो लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है, देखो RA अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव में लेंगे, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे RA का वैल्यू 77 पॉजिटिव, देन ये 40 -60 -45। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है -68 किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये हमने फाइनली SF कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लिए। SF कैलकुलेशन करने के लिए जो कुछ भी SFD ड्रॉ करने के लिए जो कुछ भी SF कैलकुलेशन होता है वो हमने यहां पूरा कर लिए। और अब फाइनली हम SFD ड्रॉ करेंगे, यानी शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमने जैसा आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये मेन डायग्राम के ठीक उसके नीचे ड्रॉ करना है, तो चलो ये हम नीचे ड्रॉ करेंगे। ये FBD का काम हो गया, ये FBD को हम यहां मिटा देंगे। ठीक है, आगे चल के जब BM कैलकुलेशंस रहेगा तब हमें अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको साइड में उसको ड्रॉ करके बताएंगे। फिलहाल इसका काम हो गया, इसको हम यहां इरेज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये SF कैलकुलेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए यहां पे SFD ड्रॉ करने के लिए हमने A से C से और B से एक वर्टिकल लाइंस यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं, और अब हम यहां इसी के नीचे SFD ड्रॉ करेंगे। SFD ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको SFD का बेस लाइन ड्रॉ करना होता है, और SFD का बेस लाइन का लेंथ उतना ही होता है जितना बीम का स्पैन होता है। तो यहां पे बीम का स्पैन क्या है, तो बीम का स्पैन है टोटल 5 मीटर। तो जाहिर सी बात है जो SFD है उसका बेस लाइन भी 5 मीटर बनेगा। तो चलो हम यहां पे पहले बेस लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने बेस लाइन बना दी है, यहां पे हम लिखेंगे एंड A और इधर है एंड B। ठीक है, बेस लाइन बना लिए, और अब यहां पे SF कैलकुलेशन जो किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हमें SFD ड्रॉ करना है। अब यहां पे एक सबसे पहले बीम में चेक करो तो देखो यहां पे एक UDL दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये जो UDL है वो थ्रू आउट द बीम है। अगर वो थ्रू आउट द बीम है, हमेशा ध्यान में रखो SFD ड्रॉ करते समय जो UDL होता है, UDL का SFD हमेशा एक लीनियर
बनता है, हमेशा एक लीनियर यानी 1 डिग्री कर्व बनता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगुलर आपको ड्रॉ करना होता है और ये कुछ ऐसा होता है। देखो ये SFD जो है वो UDL का कुछ ऐसा ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना होता है जो कि लीनियर होता है। इसका मतलब 1 डिग्री कर्व, इसको 1 डिग्री कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे जो UDL है वो थ्रू आउट द बीम है। इसका मतलब A से लेके B तक आपका इस तरह का यहाँ पे लीनियर लॉ वो फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री कर्व वो बनेगा, इस तरह से वो बनेगा A से लेके B तक, ठीक है। लेकिन SF की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो जाएगा। तो यहाँ देखो हम यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले SF at A, देखो SF at A क्या है, देखो 77 है और ये पॉजिटिव है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के ऊपर शो करना है और नेगेटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के नीचे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SF at A क्या है, 77 है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये बेस लाइन से ऊपर बनेगा। SF at A पॉइंट पे हम यहाँ 77, देखो यहाँ ले लेंगे 77, देखो ये हमने ले लिए, यहाँ पे हम और यहाँ पे हम लिख लेंगे 77 किलो न्यूटन, ठीक है यहाँ, ओके। और उसके बाद देखो SF at C क्या है, SF at C है लेफ्ट हैंड साइड पे है 37 किलो न्यूटन, ठीक है। SF at C लेफ्ट हैंड साइड पे 37 किलो न्यूटन पॉजिटिव में है। अगर ये पॉजिटिव में है तो वो बेस लाइन के ऊपर बनेगा। तो देखो ये बेस लाइन, ये देखो ये C की लाइन पे, ये बेस लाइन के ऊपर यहाँ पे 37, तो हम चलो यहाँ ले लेंगे 37, हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखो ये हमने ले लिए, ठीक है। 37 यहाँ लिख लेंगे हम 37 किलो न्यूटन, ओके। और अब देखो SF at C राइट साइड में क्या है, -8 किलो न्यूटन, ठीक है। SF at C लेफ्ट हैंड साइड में 37 किलो न्यूटन पॉजिटिव में और SF at C राइट हैंड साइड में -8 किलो न्यूटन निगेटिव में। ये निगेटिव में है मतलब वो बेस लाइन के नीचे जाएगा। तो देखो ये उसी C की लाइन पे, उसी की लाइन पे यहाँ से 8 किलो न्यूटन यहाँ पे निगेटिव है, तो वो आपको नीचे शो करना पड़ेगा। तो ये हमने नीचे शो किए, ये है -8 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ माइनस शो करने की जरूरत नहीं है, ओनली 8 किलो न्यूटन लिखे तो भी चलेगा क्योंकि वो बेस लाइन के नीचे है, इसका मतलब वो माइनस ही है, ठीक है। तो माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है इस तरह से। और देखो क्या है यहाँ पे SF at B क्या है, SF at B है -68 किलो न्यूटन, ये माइनस में है, इसका मतलब वो भी बेस लाइन के नीचे बनेगा। SF at B, तो B पॉइंट पे SF -68, तो ये हम यहाँ शो करेंगे -68, देखो यहाँ पे शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 68 किलो न्यूटन, ये माइनस में है क्योंकि ये नीचे है इसलिए। तो फाइनली हमने SF at A, SF at C, SF at B पूरी तरह से जो कुछ भी हमने कैलकुलेशंस किए थे सभी पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को यहाँ ड्रॉ नहीं किया है। तो चलो अब हम यहाँ सभी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या वो कॉन्स्टेंटली ज्वाइन करेंगे, क्या वो लीनियरली ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल हम यहाँ पे लीनियरली ज्वाइन करेंगे, कॉन्स्टेंटली ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसा हमने कहा था कि जब कभी भी आप यूडीएल के लिए सॉल्व करते हैं तो यूडीएल के लिए 1 डिग्री कर्व बनता है, इसका मतलब लीनियर लॉ फॉलो करता है, वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है, इस तरह से। तो ए से लेके बी तक पूरा थ्रू आउट द है वो, ठीक है। तो ए से लेके बी तक जो है पूरा ऐसा इंक्लाइन इस तरह से जो है वो ड्रॉ होगा, ठीक है, लीनियर 1 डिग्री कर्व बनेगा। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर के पॉइंट्स है ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से ऐसा ट्रायंगुलर आपको वो दिखाई देगा। ये देखो ये काफी आसानी से ये बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब यहाँ से वर्टिकल बना दो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ से भी वर्टिकल और यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए बेस लाइन के नीचे गया। और इनको ज्वाइन कर लो क्योंकि सी के लेफ्ट साइड में और सी के राइट साइड में दोनों जगह आपने यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन किए थे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमने फिलहाल सभी को ज्वाइन कर लिया है। इसके अंदर हम यहाँ पे शेडेड कुछ यहाँ पे पोर्शन हम शेडेड कर लेते हैं और ये एसएफडी फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए पूरे एसएफडी के अंदर हमने यहाँ पे शेडेड लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये फाइनली एसएफडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो हमने एसएफ कैलकुलेशन किए थे उसके अकॉर्डिंग एसएफ एट ए पॉजिटिव में 77 है, तो ये देखो एसएफ एट ए पॉजिटिव में 77, एसएफ एट सी लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव 37 है, तो ये देखो एसएफ एट सी यहाँ पे पॉजिटिव में 37 है, इसका मतलब बेस लाइन के ऊपर। उसका मतलब उसके बाद एसएफ एट सी राइट साइड में निगेटिव में 8 किलो न्यूटन है, तो ये देखो एसएफ एट सी यहाँ पे निगेटिव में है, मतलब बेस लाइन के नीचे है 8 किलो न्यूटन। उसके बाद एसएफ एट बी निगेटिव में 68
68 किलोन्यूटन है। तो ये देखिए SF एट बी हमने यहाँ निगेटिव में यानी बेस लाइन के नीचे 68 किलोन्यूटन शो किया है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली ये SFD बनके तैयार है। SFD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये SF कैलकुलेशन और SFD आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब इसके बाद है थर्ड स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप रहेगा, जो कि है BM कैलकुलेशन। तो हम पहले BM कैलकुलेशन करेंगे, देन आफ्टर हम उसके अकॉर्डिंग BMD ड्रॉ करेंगे। तो चलो अब हम ये इरेज करेंगे, यहां पे हमें BM कैलकुलेशंस करना है। तो ये हमने यहां लिखा है BM कैलकुलेशंस। तो ऐसे में आपको सबसे पहले BM यानी बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पे BM कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ऐसे में A पॉइंट पे और B पॉइंट पे BM 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि BM एट A दैट इज बेंडिंग मोमेंट। तो हम यहां लिख लेंगे BM एट A इज इक्वल टू 0, और उसी तरह से BM यहां पे लिख लेंगे BM एट B, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि A और B पे यहाँ पे सिंपल सपोर्ट्स है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा A और B पे जो BM होता है उसका BM कैलकुलेशन हमेशा 0 होता है। वैसे इसको प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका भी है, चलो आपको वो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। उसके थ्रू भी देखना 0 ही आएगा। आपको दोनों तरीके हर वीडियो में बता रहे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पे हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। इसके और में देखो यहां पे लिखते हैं, जैसे हमने SF कैलकुलेशन में और आपको बताए थे, उसी तरह से BM कैलकुलेशन में भी हम आपको प्रूफ करा के बताते हैं कि BM एट A 0 आता है। वो हम आपको दूसरे तरह से बता रहे, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन बताए थे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, सेक्शन के या तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट का सम करना है, या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट का सम करना है। आंसर हमेशा एक ही आता है। तो हमने आपको कहा था कि BM एट A 0 है, ठीक है। तो BM एट A 0 है। अगर आपने A पॉइंट के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम किए तो भी देखना 0 ही आएगा। A पॉइंट पे देखो, अब A पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्सेस हैं, तो यहां पे देखो FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने यहां स्टार्टिंग में ड्रॉ किए थे उसको तो हमने यहां इरेज किया है, लेकिन हमने आपको बताए थे कि यहां पे हमने UDL को सॉल्व किए थे, यहां पे भी UDL को सॉल्व किए थे। यहां के UDL को सॉल्व करके यहां पे क्या लोड शो किए थे, 40 किलोन्यूटन ऐसा शो किए थे, याद करो, ठीक है, 20 × 2। और यहां पे भी हमने कितना शो किए थे, 20 × 3 60 किलोन्यूटन शो किए थे, ठीक है। यहां पे जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऐसे रफ में बता रहे, यहां पे 60 किलोन्यूटन शो किए थे, है ना। तो अगर आपको A के राइट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट का अल्जेब्रिक सम करना है तो देखो हम आपको 0 निकाल के बता रहे इसका आंसर। तो देखो A के राइट साइड में 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है। चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना होता है। और यहाँ पे रूल क्या है, देखो रूल ऐसा है कि अगर सेक्शन के, देखो रूल हम यहां बता रहे, दोनों रूल आपको बता रहे यहां पे, ठीक है। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज है या सेक्शन के राइट साइड से अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको ऐसा ले लेना है, ठीक है। और अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट साइड से अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज है, तो वो आपको निगेटिव में लेना है। ये रूल है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इसी रूल का यूज करके अब हम यहाँ पे समेशन करने वाले हैं। तो यहाँ देखो A के राइट साइड में 40 किलोन्यूटन जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, वो A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो ये A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। सेक्शन कहाँ है, तो A के थोड़ा सा राइट साइड में यहाँ पे सेक्शन है, ऐसा मान के चलना है। A के थोड़ा सा राइट साइड में सेक्शन है, A से थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 किलोन्यूटन सेक्शन के राइट साइड में है क्लॉकवाइज, ये 45 किलोन्यूटन सेक्शन के राइट साइड में है क्लॉकवाइज, ये 60 किलोन्यूटन जो कि ये UDL का पॉइंट लोड है वो भी सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तीनों क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो सेक्शन के राइट साइड से देखो, ये देखो सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज वाले निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव मिलेंगे, ये भी निगेटिव मिलेंगे, ये भी निगेटिव मिलेंगे। तो चलो हम यहाँ बनाते हैं इक्वेशन। तो ये हम लिखेंगे निगेटिव में 40 इंटू A से लेके 40 तक का लेंथ, तो वो हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि ये बेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये 2 मीटर है। जब UDL का लोड एक्ट होगा तो 1 मीटर पे। हमने FBD में देखो, हमने स्टार्टिंग में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे उसमें हमने वो चीज बताए थे, है ना। तो इस तरह से उसके बाद ये 45 किलोन्यूटन ये क्लॉकवाइज है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव 45 इंटू A से लेके 45 तक का लेंथ, तो हम लिख लेंगे 2 मीटर।
उसके बाद ये 60 किलोन्यूटन इधर के यूडीएल का पॉइंट लोड, ये भी क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव, इनटू ए से लेके 60 तक का लेंथ। तो ये देखो ये बेस जो है 3 मीटर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 1.5 हमने आपको बताए थे 1.5 इसका मतलब ये 2 और 1.5, तो ये हो गया ए से लेके 60 तक का लेंथ 3.5 इस तरह से, ठीक है। और जो ये 68 किलोन्यूटन है वो ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो सेक्शन के राइट साइड में है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये पॉजिटिव में 68 इंटू ए से लेके 68 तक का लेंथ, तो ये है 5। अब इसको सॉल्व करके देखना, इसका भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। चलो आपको यहां सॉल्व करके बता ही देते हैं। देखो -40 -90 -60 इंटू 3.5 प्लस 68 इंटू 5, तो ये देखिए आंसर 0 आ चुका है। आंसर 0 आ चुका है। हमने आपको दोनों तरह से बता दिए। आप डायरेक्टली BM at A 0 लिखो, या तो A के राइट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, आंसर 0 ही आता है, आ गया, ठीक है। उसी तरह से SF at B, देखो B पॉइंट पे SF ये 0 है, B पॉइंट पे SF 0 है, लेकिन अगर आपने B के थोड़ा सा पहले अगर एक सेक्शन ले लिए और वो सेक्शन के सभी लेफ्ट साइड के फोर्सेस के मोमेंट का अगर आपने अलजेब्रिक सम किए तो भी देखना 0 ही आएगा। वो भी हम आपको यहां और में लिख के बताते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जैसा हमने A के थोड़ा सा आगे एक सेक्शन लिए थे, उसी तरह से B से थोड़ा सा आगे, मतलब उसके पास में इधर, ठीक है, यहां पे एक सेक्शन ले लो और सेक्शन के जितने भी लेफ्ट साइड में फोर्सेस है उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो। तो ये जो है वो B पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ये सभी जो है ये B पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। तो समेशन का रूल आपके सामने है, ठीक है। तो ये RA ये क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव में आएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस रूल। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RA यानी 77 इंटू B से लेके A तक का लेंथ, तो ये हम लिख लेंगे 5। उसके बाद ये 40 ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में 40 इंटू B से लेके ये 40 तक का लेंथ, मतलब ये यूडीएल का पॉइंट लोड, तो ये 3 और ये 1, मतलब ये 4। उसके बाद ये 45 किलोन्यूटन, तो हम यहाँ लिख लेंगे ये भी निगेटिव में 45 इंटू B से लेके 45 तक का लेंथ, तो ये है 3, ठीक है। उसके बाद ये 60 ये B के रिस्पेक्ट में ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो निगेटिव रूल के अकॉर्डिंग देखो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज है वो निगेटिव, तो ये 60 निगेटिव में इंटू B से लेके 60 तक का लेंथ, जो कि ये यूडीएल का पॉइंट लोड है, वो है 1.5 इक्वल टू, अब देखना ये हमने इक्वेशन बना दिए। अब इसको सॉल्व करो, आंसर देखना इसका भी 0 आता है। चलो ये भी आपको निकाल के बताते हैं, हम भी चेक कर लेंगे। 77 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 4 माइनस 45 इंटू 3 माइनस 60 इंटू 1.5, ये देखिए आंसर 0 आ गया। आंसर 0 ही आता है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, चॉइस आपकी है, ये भी आंसर 0 आ गया। तो ये जो हमने अभी आपको दो तरह से बताया है, एग्जाम में आपको दोनों तरह से नहीं लिखना है, कोई भी एक तरह से लिखना है। आप डायरेक्टली BM at A 0 लिखो, BM at B 0 लिखो, ठीक है, ये नहीं लिखे तो भी चलता है। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया, ऑप्शनल आपको बताया कि आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमें पता है इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए, दोनों के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने BM at A एंड BM at B तो लिख लिए, लेकिन अब है BM at C। तो चलो C पॉइंट पे BM निकालते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट। तो ये हम यहां लिख लेंगे BM at C। तो BM at C इसके भी हम आपको दो इक्वेशंस बताएंगे, BM at C के भी हम आपको दो इक्वेशन बताएंगे। तो BM at C के लिए जो सेक्शन है वो C पॉइंट पे रहेगा, ऐसा मान के चलो। तो आपको क्या करना है, ये C के लेफ्ट साइड के जितने भी फोर्सेस है उनके मोमेंट का आपको अलजेब्रिक सम करना है, या तो C के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। हम आपको दोनों तरीके यहां पे बता रहे हैं। सबसे पहले C के लेफ्ट साइड में ये दोनों फोर्सेस है, देखो ये दोनों फोर्सेस 77 एंड 40, ये दोनों फोर्सेस का अलजेब्रिक सम ले लो मोमेंट का, ठीक है। तो RA जो है वो C के रिस्पेक्ट में ऐसा यहां पे क्लॉकवाइज है, देखो RA C के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो सेक्शन हमारा C पॉइंट पे है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला पॉजिटिव, मतलब ये आएगा पॉजिटिव में, और ये जो 40 है वो C के लेफ्ट साइड से यहां इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है,
तो एंटी क्लॉकवाइज देखो सी के सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, तो ये पॉजिटिव में ले लो, ये निगेटिव में ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ इक्वेशन लिखते हैं 77 पॉजिटिव में इनटू ए से लेके सी तक का लेंथ तो वो है 2, तो हम लिख लेंगे इंटू 2, 77 इंटू 2, ओके। और अब ये 40 जो है ये निगेटिव में 40 इंटू सी से लेके 40 तक का लेंथ, तो ये यूडीएल का पॉइंट लोड है जो कि बेस के बीचों बीच एक्ट हो रहा है, तो वो 1 मीटर रहेगा इंटू 1, ठीक है। इस तरह से बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, जस्ट अ मिनट। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 40 इंटू 1, बस इसको अब हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा 77 इंटू 2 माइनस 40, तो ये आंसर आ चुका है 114 और ये पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 114 किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट, क्योंकि मोमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, मोमेंट का यूनिट किलो न्यूटन मीटर होता है। तो ये हो गया बीएम एट सी कंफर्म। हमने लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम किए। आप चाहे तो राइट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का भी अल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। तो चलो अब हम और में आपको दूसरा इक्वेशन लिख के बताते हैं। राइट साइड के फोर्सेस, राइट साइड में कितने फोर्सेस है? राइट साइड में भी 2 फोर्सेस है, एक 68 और दूसरा 60, जो कि इधर के यूडीएल का पॉइंट लोड है। 68 जो है वो सी के राइट साइड में है वो, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव में आएगा। देखो सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव में लेना होता है। तो 68 पॉजिटिव में इनटू सी से लेके बी तक का लेंथ हम लिख लेंगे 3, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो यूडीएल का पॉइंट लोड है 60 किलोन्यूटन, वो सेक्शन के यानी सी के राइट साइड से ऐसा क्लॉकवाइज है तो वो आपको निगेटिव में लेना है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे निगेटिव में 60 इंटू सी से लेके ये 60 तक का लेंथ, यूडीएल का जो पॉइंट लोड है वो सेंट्रली एक्ट हो रहा है, तो 3/2 यानी 1.5, तो ये हम लिख लेंगे इस तरह से। इसका भी आंसर देखना 114 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। चलो ये भी आपको चेक करा के बताते हैं। 68 इंटू 3 माइनस 60 इंटू 1.5, ये देखिए आंसर 114 आ चुका है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से फाइनली हमने बीएम एट ए, बीएम एट बी, बीएम एट सी तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। ये है बीएम एट ए 0, ये है बीएम एट बी 0 और बीएम एट सी 114 किलो न्यूटन मीटर जो कि पॉजिटिव में है। तो चलो फाइनली अब हम यहां बीएमडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए भी आपको सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और बीएमडी का बेस लाइन का लेंथ उतना ही रहेगा जितना जो गिवन जो डायग्राम था, जो सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसका जो स्पैन था वही रहेगा। तो गिवन बीम का जो स्पैन है वो है 5 मीटर, तो बीएमडी का जो स्पैन है वो भी, मतलब जो बेस लाइन है वो भी 5 मीटर का बनेगा। जो गिवन बीम का स्पैन होता है वही बेस लाइन एसएफडी का भी बनता है, वही बेस लाइन बीएमडी का भी बनता है। तो चलो यहाँ पे पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ बेस लाइन बना लिए हैं, इधर हम लिखेंगे ए और इधर हम लिखेंगे बी, क्योंकि बीम ए बी के लिए बना रहे। और जैसा हमने कहा था कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बीएम 0 है, तो देखो ए पॉइंट पे यहाँ बीएम 0 और यहाँ पे बी पॉइंट पे भी 0। सिर्फ आपको सी पॉइंट पे शो करना है। सी पॉइंट पे बीएम क्या है? 114 किलो न्यूटन मीटर, और ये पॉजिटिव में है। तो जैसा आपने एसएफडी के टाइम किए थे, ध्यान में रखो पॉजिटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के ऊपर शो करना है, निगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे। तो यहाँ कुछ भी निगेटिव में नहीं है, मतलब बेस लाइन के नीचे कुछ भी नहीं जाएगा, जो भी है बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। 114 जो है वो सी पॉइंट पे बीएम है, तो देखो ये जो सी की जो लाइन है इसी के ऊपर आपको 114 शो करना है। तो यहाँ पे आप 114 जो है वो ये देखिए हम ये यहाँ पे ले लेंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 114 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो यहाँ लिखना जरूरी है 114 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बीएम जो है ये हमने सी पॉइंट पे यहाँ शो किया है। और अब इसको यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, किस टाइप का कर्व बनेगा? तो यहाँ पे ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, ये पैराबोलिक कर्व यानी 2 डिग्री कर्व बनेगा, क्योंकि ये यूडीएल है। देखो यूडीएल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जब कभी भी आप यूडीएल के लिए सॉल्व करते हैं तो जो बीएमडी है वो पैराबोलिक बनता है, और ये जो यूडीएल है वो थ्रू आउट द बीम है। अगर ये यूडीएल पूरे थ्रू आउट द बीम है, पूरे के पूरे बीम के ऊपर है ए से लेके बी तक, तो जो पैराबोलिक कर्व है वो ए से लेके बी तक पूरा बनेगा, पूरा ए से लेके बी तक ऐसा पैराबोलिक आपको ड्रॉ करना है। और देखो सी पॉइंट पे जो है वो एसएफ का वैल्यू जो है, एक इसमें प्लस आ रहा है, एक इसमें माइनस आ रहा है। देखो एसएफ, ये जो आपने एसएफडी ड्रॉ किए थे, एसएफडी ड्रॉ करते समय देखो एसएफ कैलकुलेशन जब आपने किए तो सी पॉइंट पे पॉजिटिव एसएफ है और निगेटिव एसएफ भी है। देखो पॉजिटिव निगेटिव एसएफ दोनों सी पॉइंट पे है, इसका मतलब जो बीएमडी है वो उसका जो बीएम कर्व है वो सी पॉइंट पे वो मैक्सिमम वो सी पॉइंट पे रहेगा। तो चलो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व जो है वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ यूडीएल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पैराबोलिक ड्रॉ करना जरूरी है, यानी 2 डिग्री कर्व।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर लिया है, इसके ऊपर हमने यहाँ लिखा है पैराबोलिक कर्व थ्रू आउट, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा शेडेड भी कर लिया है ताकि ये BMD प्रॉपरली दिखाई दे। तो इस तरह से फाइनली ये हमने BMD यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। BM एट A 0 है, तो देखो 0 है BM एट A, BM एट B 0 है, तो यहाँ पे भी BM 0 है, और BM एट C 114 किलोन्यूटन पॉजिटिव में है, तो वो बेस लाइन के ऊपर हमने ये शो किए, और ये पैराबोलिक कर्व यानी 2 डिग्री कर्व यहाँ पे हमने ये शो किए थ्रू आउट द BMD। इस तरह से फाइनली SFD एंड BMD ये हमने पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये हमने सॉल्व कर लिए, और ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये BM कैलकुलेशंस, BMD, SFD ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये SFD BMD आपको जरूर ड्रॉ करना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये था हाउ टू ड्रॉ SFD एंड BMD, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।